इतनी भीड़ है उनके आसपास, उनमें और भीड़ के बीच में भी कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, गाड़ियों को देखा मैंने। उन तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। इस पूरे रास्ते पर अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता खड़े हैं, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, तो ये पूरा रूट जो है हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एसपीजी के जो गार्ड्स हैं उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द चल रहे हैं, लेकिन आप देखें आसपास के घरों की दुकानों की छतों पर जो है लोग हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं उन पर, उनकी गाड़ी जो है फूलों से पट चुकी है। बनारस में नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं, इस बार कुछ वक्त के बाद पहुँचे हैं। आरोप भी उन पर तमाम लगाते रहे उनके विरोधी की बनारस को अभी तक वो उस शक्ल में नहीं ला पाए जैसा उन्होंने वायदा ज़रूर किया था, लेकिन उनके समर्थक और चाहने वालों की यहाँ भी कमी नहीं है, इतना तो साफ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर में जब अखिलेश निकलेंगे अपना काफिला लेकर, तब देखते हैं कैसी तस्वीर जयशंकर जी दिखती है। नहीं, ठीक बात है, ये तो आपकी एकदम सही बात है। जब देखिए सच बात तो यही है कि जितने रोड शो हुए हैं किसी का भी फ्लॉप तो नहीं गया है, भीड़ तो गई है सब जगह। अच्छा, ये समय भी थोड़ा ऐसा ही है, किसान भी खाली बैठा है, कोई फसल कटी नहीं है, अभी खेतों में ही है, और छात्र युवा भी घूम रहे हैं लोग, तो भीड़ जुटाने में तो कोई बहुत संकट वाली बात नहीं है। और सबके लिए, चाहे मायावती का जो रोड शो या सभाएं उनकी हो रही है उसमें भी बहुत लोग जमा हो रहे हैं। जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो रोड शो हमने देखा है इलाहाबाद में भी, इसी तरह से बिल्डिंगों पे 3-3 मंजिलों पे लोग बालकनी से खड़े होकर के लोग देख रहे थे और उसमें भी फूल बरसा रहे थे। तो अब उससे कोई बहुत वो नहीं होता, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और थोड़ा एक शक्ति प्रदर्शन मीडिया में दिखाने के लिए एक ये भी हो जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक थ्रेट परसेप्शन की बात है ना, ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। देखिए, राजनीति पे आप हैं तो हर समय आप पर थ्रेट परसेप्शन तो रहता है, लेकिन वो थ्रेट परसेप्शन उसी समय ज़्यादा निकल के आता है जब कोई चुनाव होता है। अब चुनाव है तो गुजरात में ISIS के लोग भी पकड़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की जान पे खतरा हो रहा है। चुनाव से पहले ना तो ISIS के लोग वहाँ पकड़े गए और ना कोई खतरे की बात आई थी। ठीक है, लेकिन ये बात आप देखें कि इस वक्त प्रधानमंत्री जिस तरीके से शहर का दौरा कर रहे हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा तुरुप का इक्का बीजेपी के पास है, ये शायद जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करती है बीजेपी, और हर वक्त शायद ऐसा लगता है कि जहां कांटे की बात हो, जहां मामला थोड़ा फंसा हुआ लगा हो, तो नरेंद्र मोदी के नाम पे बात नहीं करते। वो खुद भी चाहते हैं, कि उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। ऐसा है पुष्पेश जी? नहीं, मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल जयशंकर जी की बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके समर्थक चाहते हैं कि तुरुप का पत्ता है। जो तुरुप का इक्का है वो चाहता है कि बार बार वो नहीं, कई बार तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के विपक्ष के नेता हैं। लेकिन इसमें फिर ये बात वो खुद भी बार बार कह चुके हैं कि देश में बार बार चुनाव होंगे। अब वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक पार्टी के मुखिया भी हैं, तो फिर ये इस काम के लिए उनको जाना पड़ेगा। ये सवाल खैर उठा रहे हैं उनके विरोधी। नहीं, मगर प्रधानमंत्री होने से इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि वो अपने दल के नेता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं रहेंगे, इसीलिए वो अपने को उससे अलग नहीं कर पाते हैं। और अच्छी बात है, जो पार्टी उन्हीं के दम पे टिकी हुई है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के भाजपा मान रहा है कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी खुद भी इसी में यकीन रखते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति। तो इस राजनीति में तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वही उन्हें करना पड़ेगा। जब सारी जिम्मेदारी आपकी है, सारी वाहवाही आपके नाम है, तो लेकिन ये सभी के लिए ठीक है, ये मायावती जी के लिए भी ठीक है, ये अखिलेश के लिए भी ठीक है। ये राजनीति इसी तरह की चल रही है। इस राजनीति में कोई सामूहिक नेतृत्व वाली बात है ही नहीं है। भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस में क्या है, या अखिलेश यादव, डिम्पल यादव रह गए, मुलायम सिंह जी तो अब रहे नहीं, उस ढंग से सक्रिय रहे नहीं। तो लेकिन अब वो आप देखें ना, जैसे हम याद कर रहे हैं बार बार कि आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन हम एक बार भी नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं मुरली मनोहर जोशी को कानपुर नहीं जाने दिया गया। ये भी है, वहाँ के सांसद वो भी हैं। तो वो ऐसी राजनीतिक बनावट हो गई है। लालू प्रसाद जी के पार्टी में लालू प्रसाद जी रहेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार रहेंगे, ममता बनर्जी की पार्टी में ममता बनर्जी रहेंगी, नरेंद्र मोदी की पार्टी में नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे। तो यह है राजनीति, आज की ऐसी राजनीति चल रही है कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई राजनीति। लेकिन एक कोई राष्ट्रीय पार्टी एक व्यक्ति पर इतनी निर्भर हो कि आप केवल प्रधानमंत्री के करिश्मे पर सारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी शायद किसी को नहीं, मुझे लगता है कितनी दूर तक ये राजनीति चल सकती है। मुझे लगता है बहुत नई बात नहीं है। जब से श्रीमती गांधी ने सत्ता ग्रहण की थी और कांग्रेस टूटी थी, तो सन 66-67 से आज तक आधा सदी बीत गई है। भारतीय राजनीति में प्रवृत्ति बदली नहीं है कि व्यक्ति पूजक प्रवृत्ति है, केंद्रीकृत सत्ता है, पार्टी संगठन का ध्वस्त किया जाना है, संस्थाओं का विनाश है। उसका अगर इस समय वो फसल काट रहे हैं मोदी जी, तो मतलब लगता है कि जो लोग उनके विरोधी हैं वो दुखी हो सकते हैं। एक बार ही हुआ था सिर्फ 1977 के मामले में, और तब लोकनायक थे, तब लोकनायक का जादू था, लेकिन पार्टी पे किसी एक का दबदबा नहीं था। एक बार बनारस पे हम अश्वनी पांडे के पास चलते हैं, वो इस वक्त लंका इलाके में खड़े हैं। अश्वनी, जरा तस्वीरें दिखाइए, कहां तक पहुंचा है काफिला प्रधानमंत्री का?
जी मैं आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाता हूं। ये काफिला आपको थोड़े दूर, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं वहां से महज 200 मीटर दूरी पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला है और आप देख सकते हैं भारी भीड़ उनके साथ इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें सीधी जो है प्रधानमंत्री के काफिले की हैं। प्रधानमंत्री जो है उनके ठीक आगे करीब हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो इस काफिले के साथ आ रहे हैं। कुछ चंद मिनटों बाद जहां इस वक्त हम खड़े हैं यहां से प्रधानमंत्री का काफिला सीधे निकलते हुए 80 रोड से होते हुए सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेगा। करीब 4 किलोमीटर की ये दूरी है। ये सीधी तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का काफिला है। थोड़ी देर में ये हमारे करीब पहुंचेगा। ये जो इलाका है जहां इस वक्त हम खड़े हैं ये लंका इलाका कहा जाता है और ये वाराणसी कैंट जो है विधानसभा क्षेत्र में आता है जहां से करीब 4 बार जो है बीजेपी के विधायक रह चुकी हैं। ज्योत्सना श्रीवास्तव रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इस बार ज्योत्सना श्रीवास्तव को टिकट ना देकर उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। युवाओं को जो है मौका मिलने की बात लगातार कही जाती रही है और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हमेशा इस बात का जिक्र भी करते हैं कि देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये जो नीचे की तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये 80 रोड की तरफ जाने वाली तस्वीर है। यहां पर दोनों तरफ से जो समर्थक हैं प्रधानमंत्री मोदी के वो यहां पर खड़े हैं और उनके हाथों में, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, उनके हाथों में गुलाब के फूल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो जो है उसकी फूलों की वर्षा करना चाहते हैं। पूरी तैयारी में खड़े हैं। पुलिस जो है वो बीच से अभी जा रही है ताकि प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को जाते समय कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बीजेपी समर्थक, मोदी समर्थक वो जो है पूरे जोश खरोश से यहाँ खड़े हैं। महिलाएं भी हैं जो काफी तादाद में इस वक्त, नीचे की तरफ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है खड़ी हैं गुलाब की फूल को लेकर ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसका छिड़काव कर सकें। अब मैं आपको जो काफिला है वो जिस इमारत पर हम हैं उसके नजदीक जो है आता दिख रहा है। मैं आपको इस तरफ तस्वीर दिखा दूं, जो है बड़ी संख्या में बाइक सवार हैं जो काफिले से काफी आगे हैं और प्रधानमंत्री हालांकि अभी थोड़े पीछे, लेकिन काफिला सीधे अब इस तरफ बढ़ते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हैं लोग। आपको बता दें ये जो रास्ता है ये सीधा गोदौलिया की तरफ जाएगा। गोदौलिया एक चौराहा है जहां पे वाराणसी कैंट और वाराणसी साउथ ये दोनों विधानसभा क्षेत्र मिलते हैं। वाराणसी साउथ से जो है करीब 7 बार विधायक रह चुके श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काट दिया गया। हालांकि इसको लेकर काफी नाराजगी जो थी, हालांकि अब ये भी बीजेपी से सुर उठने लगे हैं कि नाराजगी उनकी खत्म हो चुकी है। यहां से इस बार नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया गया है जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी के टिकट से। आपको बता दें वाराणसी में जो 3 सीट है तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वाराणसी नॉर्थ से रविंद्र जायसवाल जो पिछले बार विधायक बने थे, इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। तीनों ही सीटें बीजेपी के पास है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कुल 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 3 बीजेपी के पास है, बाकी 2 जो सीटें हैं वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास हैं। फिलहाल काफिला काफी आगे तक बढ़ता हुआ आ रहा है। हम लंका के इलाके के एक इमारत पर खड़े हैं और भीड़, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हजारों की तादाद में ये इस वक्त भीड़ है प्रधानमंत्री के काफिले के आगे, साथ ही प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के पीछे भी यही आलम है। लोग अपनी इमारतों पर भी खड़े होके जो है प्रधानमंत्री को देखने की यही शायद ये जो रोड शो की जो राजनीति है या प्रचार का ये जो तरीका है ये अलग करता है रैली से, जब यहाँ आपका सीधा जनसंपर्क होता है, आप लोगों के बीच में से गुजरते हैं। रुचि कुमार के पास चलेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर पर इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, आप तक पहुंचने में तो लगता है काफी वक्त लगेगा अभी प्रधानमंत्री की गाड़ियों को। रुचि, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। ये पिछले कुछ वर्षों की या कुछ दशकों का ये परिवर्तन है, ये रोड शो का प्रचार का माध्यम, या ये पहले भी होता रहा पुष्पे जी? और नहीं, मुझे लगता है रोड शो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से आपको ये सैटेलाइट टीवी ने सुविधा दी कि आप आंखों देखा हाल रेडियो पर सुनने के बदले खुद देख सकते हैं, और जब से एशियाई खेलों के बाद ये रंगीन तमाशा देखने को मिला, तो मुझे लगा कि वो ओलिवर क्रॉमवेल का जो उदाहरण है ना कि लोगों को अगर तमाशा दो और रोटी तमाशा दिखलाते रहो, रोटी का टुकड़ा देते रहो, तो तुम चिरकाल तक राज कर सकते हो, तो उस तमाशे का हिस्सा है। अच्छा, रुचि के पास चलते हैं, अब हमारे साथ हैं वो। रुचि, आप तक पहुंचने में लगता है काफी वक्त अभी प्रधानमंत्री को है, कितना फासला होगा आप में और जहां तक अभी उनका ये रोड शो पहुंचा है? देखिए, फासला बहुत ज़्यादा नहीं है सौरभ, लेकिन क्योंकि सड़कों पर भीड़ है
और पीएम मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं उनको मोदी हाथ हिला के उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इस समय हम खड़े हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने। हमारे पीछे आपको दिखाई देगा ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है जहां से पीएम मोदी अंदर जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और काशी से वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के पहले यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब वो लोकसभा चुनाव जीत गए तो उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर दोबारा आए दर्शन करने के लिए और बीच में एक बार और आए और आज फिर आ रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए। आपको यहाँ पे सुबह से हम देख रहे हैं उनके स्वागत की ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं। ढोल नगाड़े लोग लेके यहाँ पे आए हैं, हाथों में बीजेपी के झंडे हैं और बैनर्स लिए हुए हैं मोदी के। कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं पीएम मोदी का। तो इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी कब यहाँ आते हैं और कब इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। सौरभ, लेकिन वो लोगों से बात करेंगे शाम को, अभी केवल मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर जौनपुर चले जाएंगे। जी हाँ, बात करेंगे, लेकिन जो सड़क के सहारे उनका रोड शो हो रहा है उससे भी जनता को ऐसा लगता है कि जो उनका नेता है, जो उनका प्रधानमंत्री है, वो उनके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। तो जनता एक तरह से रैली से ज़्यादा उसको रोड शो में नेता के करीब अपने को पाती है। रैली में मोदी जी भाषण जरूर देते हैं लेकिन फासला बहुत ज़्यादा होता है जनता और प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन जब यहाँ रोड शो पे आएंगे तो हम जहाँ पे खड़े हैं उनकी गाड़ी यहाँ हमारे बिल्कुल बगल से निकलेगी। तो जितनी जनता यहाँ पर है उसको ऐसा लगता है कि नेता उसके बिल्कुल करीब आ गया। तो इसलिए लोगों में ज़्यादा उत्साह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल नज़दीक से देख पाएंगे। अच्छा, ये रुचि, क्या ये बात सही है कि पहले ये कार्यक्रम जो है ये टाल दिया गया था, उनका रोड शो होगा, ये ऐसा सबने कहा कि बंदोबस्त में बहुत दिक्कत होगी इसलिए ये ड्रॉप कर दिया गया था प्लान। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रात में दोबारा फिर ये खबर आई कि सुबह ही उनका रोड शो होगा? देखिए, आप कह सकते हैं कि अब बस आखिरी दौर का चुनाव, आज एक फेज की वोटिंग हो रही है, फिर आखिरी दौर का चुनाव बचा है। तो बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी नहीं चाहती कि ज़रा सी कुछ ढिलाई से उसको कुछ सीटों का नुकसान हो जाए। तो इसलिए आज क्योंकि यहाँ पे दोपहर के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो है तो प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो निकालने का फैसला किया गया। और बीजेपी को ऐसा लगा कि जब प्रधानमंत्री सड़कों पर निकलेंगे, रोड शो करेंगे तो जनता उनको सामने देखेगी तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा और चुनाव में किसी तरह का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि बाद में लगे कि अरे प्रधानमंत्री का एक रोड शो भी करा देते तो अच्छा होता है। इसलिए ये रोड शो कराने का फैसला किया गया है। और ये संदेश बनारस के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल के लिए है। जी हाँ, जितनी सीटों पे और 8 तारीख को नहीं, आज भी जहाँ पर चुनाव हो रहा है क्योंकि सब आसपास के इलाके हैं। यहाँ से आप जाएंगे, बगल में लगा हुआ मऊ है, आजमगढ़ है, सब जगह जो मोदी जी यहाँ पे रोड शो करेंगे उसका असर बाकी आसपास की सीटों पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि कोई भी कोर कसर चुनाव में ना रखी जाए और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो इसीलिए किया जा रहा है। और बनारस की जहाँ तक बात है, बीजेपी थोड़ा डरी भी है कि कहीं जो टिकट के बंटवारे से नाराज़गी है उसको वो भारी ना पड़ जाए। तो ऐसा उनको लगता है कि अगर मोदी जी इस तरह से सड़कों पे आएंगे, रोड शो करेंगे तो जो नाराज़गी बीजेपी के अंदर थी और जो नेताओं के समर्थक नाराज थे वो नाराजगी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो इसका लेकिन मतलब जयशंकर जी ये है कि बीजेपी को इस हाइप की ऐसी जब भी अब आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तमाशे की जरूरत तो पड़ी नहीं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सूझबूझ भी है। देखिए, ये बिहार में भी देखा गया था और यहाँ पर भी है कि जहाँ वोट होने वाला है उसको तो सामने ध्यान में रखता ही है नेता, जहाँ वोट हो रहा है उसको भी ध्यान में रखता है कि हमारे रोड शो से या हम अगर भाषण करते हैं तो हमारी बातों से जो मतदान करने जा रहे हैं लोग उन पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जाहिर सी बात है, रुचि ठीक कर रही हैं कि बनारस और उसके आसपास के इलाकों का तो है ही है जहाँ 8 मार्च को वोट होगा, लेकिन आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जहाँ जहाँ आज वोट हो रहा है तो वहाँ भी भाजपा के वर्कर्स देख रहे होंगे, लोग उनके समर्थक देख रहे होंगे, पब्लिक भी जो वोट देने जा रही है वो भी देख रही होगी कि भाई मोदी जी का रोड शो कितना अच्छा रहा, या उसके बाद फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनका कैसा रहा, या रोहनिया से ये मायावती जी ने क्या मैसेज दिया हमारे लोगों के लिए। तो इसका महत्व तो होता ही है। इसमें थोड़े लीड ले गए मोदी जी, जिस निश्चित पहले हो गया उनका पहले हो गया और अखिलेश और राहुल का बाद में हो रहा है। तब तक तो हो सकता है कि मतदान खत्म हो चुका होगा, अच्छा, या हो रहा होगा, पीक पे होगा। चलिए एक बार फिर अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, अब जरा फिर आप अपनी तस्वीरों पर दर्शकों को लेकर चलें, क्या नजर आ रहा है? जी, सवाल दोहराइएगा।
मैं चाह रहा हूं एक बार फिर आप तस्वीरें दिखा दें, आप जहां से खड़े हैं वहां क्या दिखाई दे रहा है? जी मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं। ये जहां पर मैंने कुछ देर पहले ही जो लोकेशन बताया था वहीं पर सब कुछ स्टक हो चुका है, सब कुछ रुक चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री गाड़ी से निकलकर लोगों से अभिवादन कर रहे हैं जो काफी दूर है यहां से। जो है कैमरे के जरिए दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो ये भीड़ आप जो देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इस वक्त सड़क पर हैं। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां तक अभी करीब 100 मीटर की दूरी है, वो पिछले 10 मिनट से यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है और किस तरह से लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनके समर्थन में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। रुचि कुमार जी जो इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खड़ी हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम शेड्यूल था 10 से 12 बजे यानी 2 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह का डिले हुआ है वैसे में वहां पर पहुंचने का जो समय है वो और बढ़ जाएगा। 4 किलोमीटर की करीब 4 से 4.5 किलोमीटर की ये दूरी है, लेकिन इसे तय करने में 2 घंटे का समय पहले से ही निर्धारित किया गया था, लेकिन डिले होने के चलते उम्मीद है कि और जो है इसमें करीब आधे से पौने घंटे का जो है डिले होगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। जो है बीजेपी कार्यकर्ता, मैं नीचे की तरफ एक तस्वीर दिखाऊं, जो लाइन अभी तक छोटी सी थी वो अब बढ़ती जा रही है। लोग फूल और फूल माला लेकर यहाँ पर लगातार सड़कों पर खड़े हैं ताकि जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय, उनका जो काफिला यहाँ से गुजरे तो उस पर फूल अर्पण कर सकें, उनके ऊपर फूल का छिड़काव कर सकें। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे नहीं हैं और जिस तरह से ये जितनी धीमी गति से जो है काफिला उनका बढ़ रहा है, उम्मीद है अगले 10 मिनट तक यहाँ पे पहुंचना मुश्किल ही है। जी फिलहाल तो तस्वीर में दिख रहा है कि काफिला उनका लगभग रुका हुआ है, अब ये भीड़ की वजह से है। रुचि कुमार के पास फिर चलेंगे। रुचि, प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ने से पहले से लेकर अब तक बनारस के जितने दौरे किए हैं वो तो अलग है, लेकिन बनारस से उनका इसके अलावा संपर्क कैसा रहा है? शुरुआत में उन्होंने यहाँ एक दफ्तर भी खोला था जो कि सीधा इसको मिनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहा जा रहा था कि यहाँ से सीधे वो निगाह रखते हैं क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं। तो इन 3 सालों में बनारस के साथ कैसा रिश्ता उन्होंने जोड़ कर रखा है? तो उन्होंने जोड़ के रखा है, उनका यहाँ पे कार्यालय भी है प्रधानमंत्री का, और जिसमें रोजाना जो बनारस के लोग हैं अपनी शिकायतें मोदी जी को भेजते हैं, अपनी तकलीफें भेजते हैं, वो उसको देखते हैं, उनको लोगों की जरूरतें होती हैं वो करते हैं। तो रिश्ता तो बना के रखा है, आते भी रहते हैं, बीच बीच में सभाएं भी करते रहते हैं वो। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि श्यामदेव राय चौधरी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो नाराज विधायक जिनका टिकट कट गया था वो यहाँ पर आए हैं, और उनसे अभी हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई और अब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। श्यामदेव राय चौधरी जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने उनसे थोड़ी देर पहले बात की थी तो उन्होंने कहा टिकट कट गया था, जरूर तब नाराज थे, लेकिन अब साथ में है और बीजेपी को यहाँ पे जिताने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री आए हैं उसी दिन बाहर निकले हैं समर्थकों के साथ या वैसे भी प्रचार कर रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर उनके इलाके की जो कैंडिडेट हैं उनका जो चुनाव कार्यालय था उसका जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन गए थे, और उसके बाद आज वो यहाँ पे सड़कों पे निकले हैं और अपने समर्थकों के साथ यहाँ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है इसके बाहर वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके समर्थक मोदी मोदी नारे लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जो नाराजगी थी टिकट कटने से, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि नाराजगी जरूर थी लेकिन अब वो दूर हो गई है और आज प्रधानमंत्री मोदी आए हैं इसलिए उनके समर्थन में वो सड़कों पे उतरे। लेकिन ये क्या वाकई इतनी बड़ी दिक्कत थी? बहुत से लोगों को कहना है कि ये जो भीतरघात का डर था, अंदरूनी झगड़ा लड़ाई थी, खासकर बनारस में प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 भी सीट हारेंगे 2 सीट हारेंगे बहुत फजीहत होती, इसलिए इतना जोर लगाना पड़ा। जी हाँ, कहा तो ये जा रहा है कि बनारस में अगर बीजेपी सीट हार जाती तो बीजेपी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होती तो और गलत मैसेज एक जाता, इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बनारस में झोंक दी है। आप देखेंगे बीएसपी के सतीश मिश्रा से कल हमने बात की, उन्होंने कहा कि 37 MP यहाँ पर इस समय कैंप कर रहे हैं बनारस में।
मोदी सरकार के मंत्री यहाँ पे सब कैंप कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूरी सरकार बनारस में आ गई है, तो इसके पीछे मतलब यही निकाला जा रहा है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बनारस में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छा नहीं होगा और बीजेपी के लिए वो अच्छे संकेत नहीं देगा। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बनारस में झोंक दी है। 3 दिन प्रधानमंत्री मोदी होंगे, सभा होगी, आज रोड शो हो रहा है। तो एक तरह से बीजेपी चाहती है कि जो ये गढ़ है प्रधानमंत्री का, इसमें किसी तरह का नुकसान पार्टी को ना हो, अच्छा प्रदर्शन करे और सिर्फ बनारस ही नहीं आसपास के इलाकों में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जी, अब ये इसको डेस्परेशन कहेंगे या फिर आखिरी धक्का, आखिरी जोर, ये अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जोर लगाया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री की गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये प्रशासन के लिए चुनौती होगी कि कुछ तो वक्त उनको फासला रखना पड़े। मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ हैं, तो थोड़ी देर में सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, तो वहाँ भी उतना ही बंदोबस्त, उतना ही तामझाम। जी हाँ, बंदोबस्त बहुत ज्यादा है और सुबह 7 बजे से पुलिस सड़कों पर है। जगह जगह जो दुकानें हैं सब बंद करा दी गई हैं जहां से पीएम मोदी निकलेंगे, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे है, चौराहों पे है और लोगों को किनारे कर रही है सड़कों के किनारे। और पुलिस के लिए सच में बहुत बड़ी चुनौती आज है कि प्रधानमंत्री मोदी भी शहर में है और रोड शो कर रहे हैं। रोड शो एक रैली होती है तो एक जगह होती है जिसको पुलिस को कंट्रोल करना होता है, लेकिन रोड शो लंबा फासला होता है तो पूरी सड़क पे इंतजाम करना, और उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी आज रोड शो है, तो काफी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। और पुलिस आप यहाँ देखेंगे बड़ी तादाद में, इसके पीछे भी हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ हमारे पीछे बहुत ज्यादा है। यहाँ भी बहुत ज्यादा फोर्स लगाई गई है, पूरी सड़कों पे इस तरह से फोर्स का इंतजाम है। सौरभ